24 घंटे के अंदर उस स्मगलिंग के गैंग के लोगों को पकड़ सकते हैं, तो आपको ये पहले क्यों नहीं पता था कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद के लोगों को जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहे हैं। आपने अपना सारा जमा पूंजी जो है उसको बेच के अपने इस बच्चे की मौत उससे खरीदी। बिल्कुल। जो मुतासरा फैमिली है उससे जब कहा जाता है कि आप मुतलका थाने में जाएं, जाके एजेंट की डिटेल्स दें, तो वो कहता है जी कि मैं एजेंट की डिटेल नहीं दे सकता, मेरे दूसरे बेटे को उसने कहा है कि मैं फ्री में ले जाऊंगा। तो इसके पीछे क्या एजेंट की तरफ से थ्रेट्स आते हैं मुतासरा फैमिली को कि आपने मेरी डिटेल्स नहीं देनी? अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग का वो यही है कि लोग, गुर्बत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग ये समझते हैं, सादे लोग हैं। पेरेंट्स, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़े कसूरवार हैं, बहन भाई सबसे बड़े कसूरवार हैं कि जो अपने हाथों से उस बच्चे को जो है वो मौत के मुंह में भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। इंसानी सौदागरी कानूनन जुर्म है। यूनान में होने वाले वाक़े की हम लोग पुरजोर मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से सिविल इदारे, नेशनली और इंटरनेशनली इदारे बहुत सारा काम कर रहे हैं इस सौदागरी को रोकने के लिए। इस सिलसिले में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास साहब, जो कि इंसानी सौदागरी की रोकथाम के लिए और कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंसानी सौदागरी है क्या, किस तरह से इंसानों का लेन देन किया जाता है, इंसानों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इस हवाले से हम सैयद कौसर अब्बास से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहले जो पिछले दिनों में एक दिलसोज वाक़या हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मेरे ख्याल से अगेन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर कि 400 पाकिस्तानी जो है उसको, 400 से ज़ायद पाकिस्तानी को बोट के ज़रिए यहाँ से मूव करवाया जा रहा है दूसरे मुल्क में, और क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस मुल्क से जो है वो बाहर लेके जा रही है, और किसी को खबर नहीं है। जब तक वो डूब जाते हैं तब लोगों को खबर होती है कि ये इस तरह का वाकया हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये सवालिया निशान है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर कर रहे। जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर आप 24 घंटे के अंदर उस स्मगलिंग के गैंग के लोगों को पकड़ सकते हैं, तो आपको ये पहले क्यों नहीं पता था कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद के लोगों को जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहे हैं और ये वाकया होने से बचा जा सकता था। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर कवानीन ऐसे इम्प्लीमेंट सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों के रवैये चेंज नहीं होंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को, हम अपनी बच्ची को, हम अपने किसी भी रिश्तेदार को इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क तक पहुंचा देंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये देखें कि 400 के करीब खानदान तबाह हुआ इस सारे इशू के ऊपर। इससे पहले भी आपने देखा कि इस तरह के फरवरी में इसी तरह के वाकयात बहुत सारे और भी हो चुके हैं। यानी कि हजारों पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जान गवा बैठे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, जो उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। यानी कि पाकिस्तान से वो वहां जाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कितना उनको वहां पे एक इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। लेकिन लोग, एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए ये एक सवालिया निशान है कि हम अपने मासूम बच्चों को, हम अपने रिश्तेदारों को आखिर क्यों इस दलदल में घुसेड़ते हैं कि जहां पर उनकी जिंदगियां जो है वो दांव पे लग जाती हैं। हम जितने भी पाकिस्तानी लोग इन लोगों को दूसरे मुल्क में भेजते हैं स्मगलर्स के जरिए या जो एजेंट्स होते हैं उनके जरिए, बेसिकली वो उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि जी वहां पे बड़ा अच्छा आपको नौकरी मिल जाएगी, आप डॉलर कमाएंगे, आप यूरो कमाएंगे, आप पाउंड कमाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला, जो भी उनको एक पिक्चर उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद होता क्या है कि एक किसी भी खानदान से जब एक लड़का जा रहा है या कोई भी शख्स जब वो एक जगह से दूसरी जगह स्मगल होने के लिए तैयार है एजेंट के थ्रू, तो वो तमाम का तमाम अपने असासे बेचते हैं। वो बेच के पैसे उस एजेंट को देते हैं। अभी जो खबर आ रही है कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया पर बच्चे का लिया गया, ये जो अभी जिनकी डेथ हुई है। यानी कि आपने अपना सारा जमा पूंजी जो है उसको बेच के
अपने इस बच्चे की मौत उससे खरीदी, बिल्कुल उससे मौत खरीदी ना उन्होंने, कि उसका ब्राइट फ्यूचर जो आप पैसों की लालच में आके या सुहाने ख्वाब दिखा के या देख के या किसी और की तरक्की को देख के आप जो है वो उसको फॉलो करना शुरू हुए और अल्टीमेटली आपने अपनी जेब से पैसे लगा के अपने बच्चे की जिंदगी जो है वो छीन ली। कौसर तो साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर कट करूंगी। हमारे कुछ पंजाब के मखसूस इलाके हैं, जैसे सियालकोट, गुजरात, खारियां, जेहलम, कश्मीर के मीरपुर खास, इस तरह के इलाके जहाँ से बहुत, अगर हम पिछले सालों की बात करते हैं तो वहां से लोग यूके, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से ही ये लोग इलीगल तरीके से मूव करते हैं। तो जो ये एजेंट्स है, क्या इनके ऊपर FIA का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो स्मगलिंग ऑफ सिटीजन है ना, यानी कि इस मुल्क का शहरी है ना, जिसको इस मुल्क से दूसरी मुल्क में स्मगल किया जा रहा है, वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ क्राइम नहीं है, वो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। यानी कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये क्राइम किया है उस स्मगलर ने, और उस वो जो बच्चा है या मर्द है, जो भी जिस भी एज का वो शख्स जो यहाँ से स्मगल हुआ है, उसको एक किस्म का वो विक्टिम है, और उसके साथ साथ जो स्मगलर है उसने स्टेट के खिलाफ क्राइम किया है। तो स्टेट के लिए एक सवालिया निशान है कि बार बार इस तरह के क्राइम्स होते हैं, आए रोज इस तरह की किश्तियां डूबती हैं, आए रोज जो है वो इस तरह के लोग जो हैं वो स्मगल होते हैं, कुछ पहुंच भी जाते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो स्टेट के खिलाफ क्राइम करके ये जो जितने भी एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के गैंग्स होते हैं जो ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, इसके खिलाफ आखिर क्यों नहीं बर वक्त एक्शन लिया जाता? दूसरी साइड पे देखें, स्टेट सारा कुछ नहीं कर सकती, दूसरी साइड पे एक आम शहरी या कोई भी एक फैमिली है, उसको भी ये शायद एजुकेट करने की जरूरत है, या उसको ये अपने आप को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की जिंदगियां क्यों तबाह कर रहे हैं इन स्मगलर्स के हाथों में देके। हम क्यों नहीं यहीं पे उनको को नौकरियां देते, या एक लीगल वे है माइग्रेशन का, कि मतलब अगर आपने यहां से किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो देयर इज अ लीगल वे कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करें, इमिग्रेशन अप्लाई करें, जॉब अप्लाई करें, या एक वीजा अप्लाई करें, और आप यहां से जाके दूसरे मुल्क में जो है वो मूव हो जाएं। तो इस पे एक सीरियसली काम होने की जरूरत है। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कानून बनाया 2018 का, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, इसी तरह ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018, दो किस्म के कवानीन बनाए गए। उन दोनों कवानीन को सही तरीके से इंप्लीमेंट होने की जरूरत है, और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है कि FIA और जितने भी इदारे हैं वो प्रोएक्टिव तरीके से इन स्मगलर्स के ऊपर नजर रखें, इनके सारी प्लानिंग को ट्रैक करें, और इसके साथ साथ जो इनके पीछे पूरे एक ऑर्गेनाइज किस्म के गैंग्स हैं, क्योंकि ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं है इतना बड़ा ग्रुप यहां से लेके वहां पे लेके जाना, इसीलिए कहते हैं इट्स एन ऑर्गेनाइज क्राइम। ये एक शख्स होगा जो उनको मोबिलाइज कर रहा होगा, दूसरा होगा जो आगे बस पे बैठा रहा होगा, तीसरा होगा जो आगे बोट पे उनको रिसीव कर रहा होगा, चौथा होगा जो अगले स्टेशन पे उनको रिसीव कर रहा होगा। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है, और दुनिया में ये सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्राइम है, ट्रैफिकिंग जिसमें लोगों की जाती है, और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स जो की जाती है, इलीगल तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। अब इसमें भी ना लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, स्मगलिंग क्रॉस बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जब लोगों को लेके जाया जाता है, तो वो उसमें बंदे की अपनी मर्जी शामिल होती है, बंदा पैसे देता है, बंदा जाने के लिए मिन्नतें तरले करता है, वो तैयार होता है हर किस्म की मुसीबत को सहने के लिए, और उसके बाद वहां जाकर अगर उससे पासपोर्ट ले लिया जाता है, उसको कहीं पे बाउंड किया जाता है, बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, उसको उसके हकूक नहीं मिलते, तो इसका मतलब है कि वो ट्रैफिक हो गया। स्मगलिंग हुआ, पहले वो स्मगल हुआ, स्मगल होने के बाद स्मगल हुआ, अगर उसको राइट्स नहीं मिले तो बाद अगर उसको एक्सप्लॉइट किया गया, वहां पे खवातीन के केस में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुई, बच्चों के केसेस में जो इस तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और इस तरह की जो चाइल्ड लेबर और इस तरह की चीजें जो हो रही होती हैं, वो वाली सारी चीजें अब होती हैं, तो फिर वो ट्रैफिकिंग भी होगी। इसी तरह विद इन द कंट्री भी इसी तरह के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंसानों की सुदागरी की जाती है, जिसे ट्रैफिकिंग कहते हैं, कि यानी एक शहर से दूसरी शहर पे लोगों को लेके जाया जाता है, और वहां पर लोगों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, लोगों के ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं,
लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली खवातीन और बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती हैं, ब्रोथल हाउसेस में काम करवाया जाता है, इसी तरह उनसे मसाज सेंटर्स में काम करवाया जाता है, नाइट क्लब्स में उनसे काम करवाया जाता है, और डेट बॉन्डेज होती है जिसमें लोगों को कर्ज दे के लोगों से गुलामी करवाई जाती है। तो इसलिए दुनिया में ऐसे कहा जाता है कि इट्स अ मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि जदीद दौर की गुलामी है ये जो लोगों से करवाया जाता है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, और जो ये केस है ये ट्रैफिकिंग का कम और स्मगलिंग का ज्यादा है कि इसमें लोगों को स्मगल किया गया पाकिस्तान से दूसरी जगह, और वो वहां पहुंचने से पहले ही उनकी किश्ती जो है वो डूब गई। और दूसरी बात ये है कि देखिए इतना बड़ा जो ग्रुप है, 400 प्लस लोग पाकिस्तानी उसके अंदर शामिल हैं, तो इतना बड़ा ग्रुप उसको उन्होंने एक ही जगह पे बंद करके वो लेके जा रहे हैं। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि जानवरों की तरह उनको जो है वो बंद किया करके लेके जा रहे हैं। ये उस मुल्क के लिए भी एक सवालिया निशान है और पाकिस्तान के लिए भी एक सवालिया निशान है कि आखिर हम इंसानों की जो एक फंडामेंटल राइट है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो कब तक करेंगे और कब तक लोगों के हकूक इसी तरह जो इस तरह के गैंग्स हैं वो सर्व करते रहेंगे और हम कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकेंगे। सब आखिरी सवाल ये है कि जब इस तरह का अब ये वाकया हो गया, दिलसोज वाकया हो गया, जो मुतासरा फैमिली है उससे जब कहा जाता है कि आप मुतलका थाने में जाएं, जाके एजेंट की डिटेल्स दें, तो वो कहता है जी कि मैं एजेंट की डिटेल नहीं दे सकता, मेरे दूसरे बेटे को उसने कहा है कि मैं फ्री में ले जाऊंगा। तो इसके पीछे क्या एजेंट की तरफ से थ्रेट्स आते हैं मुतासरा फैमिली को कि आपने मेरी डिटेल्स नहीं देनी है? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये पूरा एक माफिया है, ये पूरा एक गैंग्स, इसीलिए इसको फिर मैं कह रहा हूं कि कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके अंदर बहुत सारे लोग और बड़े सफेद पोश लोग इसके अंदर शामिल होते हैं जो पैसा कमा रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई शेयर जा रहा होता है। तो इस सारी चीज में अगर एक विक्टिम है, वो एक आम शहरी है इस मुल्क का, जिसके पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी उसने दे के अपने बच्चे को बाहर भिजवाने की कोशिश की, वो उसको अगर कोई भी थ्रेट करेगा या उसको लॉ एनफोर्समेंट के इदारे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वो अपना जो इस तरह का क्राइम है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रियासत के खिलाफ ये क्राइम उसने किया है जो स्मगलर है। जो स्मगलिंग ऑफ सिटीजन होती है या स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है, वो स्टेट के खिलाफ क्राइम होता है। तो स्टेट को चाहिए, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि स्टेट को चाहिए कि उस विक्टिम के साथ खड़ा हो जाए, स्टेट को चाहिए कि वो उस फैमिली के साथ खड़ी हो जाए और उनको हर तरह की जो असिस्टेंस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो उनको प्रोवाइड की जाए। वो विक्टिम्स हैं, वो मुतासरा खानदान हैं, उन मुतासरा खानदानों को तमाम की तमाम जो सपोर्ट है वो रियासत का काम है देना, और तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का काम है कि किसी भी तरह से अगर कोई इस तरह का उनको थ्रेट आ रही है या किसी गैंग की तरफ से या किसी ग्रुप की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से उन पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है, तो पुलिस का काम है, FIA का काम है, बाकी जो जितने दीगर हमारे इदारे हैं उनका काम है कि वो उनके साथ खड़े हों और इस केस को स्टेट जो है वो पार्टी बने और बनना भी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इट्स अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, तो स्टेट ही इसके खिलाफ पार्टी बनेगी और वो जो फैमिलीज हैं उनको ये एक इनकरेजमेंट दी जाए कि लोग जो है इस केस को लेके आगे चलें, ताकि आइंदा जो लोग हैं बाकी उनकी जिंदगियों को हम महफूज बना सकें और कम से कम ये जो स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं उसको काउंटर करने में लोग जो है वो अपना किरदार क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस तरह के नौजवानों के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जिसमें वो पहले स्किल हासिल करने, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए और फिर बाइज्जत तरीके से अगर वो बैरून मुल्क भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी उनके लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या कुछ ऐसी वर्किंग की जाए। देखिए जो आप बात कर रही हैं वो बेसिकली रिहेबिलिटेशन भी है और स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे शहरी हैं या ऐसे बच्चे हैं उनको बाकायदा तौर पे स्टेट का काम है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, वो इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के, जाहिर है कि जिन लोगों की डेथ होगी उनको तो रिहेबिलिटेशन के अंदर आप नहीं रख सकते, वो तो डेथ होगी उनकी, लेकिन अगर कोई विक्टिम बच के वापस आ जाता है तो स्टेट का काम है कि उसको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्टेट का काम है कि उसको जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे, स्टेट का काम है कि वो उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आए, स्टेट का काम है कि वो उनको स्मॉल लेवल की सपोर्ट करके उनको छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करके दे, ताकि ये लोग जो है वो मजीद एक्सप्लॉइट होने से बचें और एक अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सके और इस तरह के जो वाकयात हैं उसको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग का वो यही है
कि लोग गुर्बत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग ये समझते हैं, सादे लोग हैं, कोई एक एजेंट जाता है, उनको कहता है आए मैं आपको बाहर भेज देता हूँ, आए मैं आपको फलाने मुल्क में आपके बच्चे को भेज देता हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि बाहर कोई दूध की नहरें बह रही हैं या दरख्तों पे कोई डॉलर और पाउंड लगे हुए और हम उतार के जो है ना हमारा बच्चा यहाँ पे भेज देगा। कभी आपको इत्तेफाक हो तो जाके देखें कि वहां पे जो लोग पहुंच भी जाते हैं उनकी जिंदगियां जो है वो कितनी बुरी तरह वो लोग फेस कर रहे होते हैं अपनी इश्यूज और हर्डल्स। वो वापस आके यहाँ पे सफेद कॉटन का जोड़ा पहन के वो लोगों को नीचे खेड़ी पहन के ये दिखा रहे होते हैं कि हम यूरोप से आए हैं या हम फलानी जगह से आए हैं। कई सालों बाद जब वो वापस आते हैं, लेकिन उनके पीछे उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी होती हैं, उन्होंने कितना हार्ड टाइम काटा होता है, उन्होंने कई कई दफा जो है उनको फाके करने पड़ते हैं। ये सारी की सारी सिचुएशन एक माँ और बाप कम से कम अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख सकते इस सिचुएशन में। तो खुदारा मेरी तमाम पूरी कौम से अपील है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है कि आप लोग इन कंसल्टेंट्स, इन एजेंट्स के थ्रू अपने बच्चों को बाहर भेजने के सुहाने ख्वाब ना देखें, बल्कि इनके मुस्तकबिल को यहीं पे कोशिश करें कि एक बेहतर तरीके से उनका मुस्तकबिल जो है वो परवान चढ़ाएं। और उसके साथ साथ देखें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे छोटे लेवल पे बिजनेसेस भी करें तो इतने पैसे बंदा कमा ही लेता है जितने साल उसने वहां पे देख के खाने हैं। तो अगर वही काम आप यहाँ पे उसको 20 लाख लगा के या 40 लाख लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करके दे तो शायद वो आइंदा आने वाला साल 2 साल के बाद इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाएगा। इसी तरह आप अपनी बच्चों की जो जिंदगियां दांव पे लगा रहे होते हैं वो कम से कम ना लगाएं। अगर आपको अपने बच्चों से थोड़ा सा भी प्यार है तो उनको बाहर भेजने के इस तरह गलत तरीके से, इलीगल तरीके से भेजने के ख्वाब ना देखें। इन बच्चों को अगर आपने बाहर भेजना है तो एक लीगल तरीके से, जो जेन्युइन तरीका है, जो इमिग्रेशन का तरीका है, जो वीजा लेके बॉर्डर क्रॉसिंग का तरीका है, उस तरीके से इनको भेजें ताकि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके और इनकी जिंदगियों के आप खुद कातिल ना बने। मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन अभी हुई या इससे पहले हुई, पेरेंट्स मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़े कसूरवार हैं, बहन भाई सबसे बड़े कसूरवार हैं कि जो अपने हाथों से उस बच्चे को जो है वो मौत के मुंह में भेज रहे हैं। तो खुदारा अपने बच्चों की जिंदगियां जो है उनको तबाह होने से बचाएं, अपने बच्चों की जिंदगियां खत्म होने से बचाएं और उनको यहीं पर एक बेहतर तरीके से उनका कोई मुस्तकबिल बनाने के लिए यही पैसा उन पे इन्वेस्ट करें और उनको स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करके दें, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपना घर चला सकें, अपनी आने वाली जिंदगी गुजार सकें। उनको अगर आपने बाहर भेजना है लीगल तरीका अडॉप्ट करें ताकि वो किसी भी इस तरह की मुश्किल से जो है वो बाज आ सके या बच के रह सके। क्योंकि एक माँ या बाप या बहन भाई अपने बहन भाई को, अपने बच्चे को कभी भी उस सिचुएशन में नहीं देख सकता जो ये वाले स्मगलिंग के जरिए जो लोग जाके पाकिस्तान से बाहर जो इश्यूज फेस करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद थे सैयद कौसर अब्बास साहब, सस्टेन सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनका ये कहना है कि खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपने हाथों से बर्बाद ना करें, अपने बच्चों के कातिल ना बने। इस सारी सूरत हाल में वालिदैन ज़्यादा कसूरवार होते हैं। कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जो कि अपने छोटे बहन भाई को कह रहे थे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम बाहर चले जाओ तो शायद तुम्हारा कुछ बन जाए। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ करने का हिम्मत होती है, हौसला होती है। खुदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से अपनी जमा पूंजियां बेच कर उनकी मौत ना खरीदें। अगर आप लोगों को शौक है कि आप लोगों के बच्चे डॉलर और यूरो कमाएं तो उनके लिए इमिग्रेशन का बेस्ट तरीका है कि आप उस तरीके से अपने बच्चों को बाहर भेजें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।